हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, जैसा कि थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th के जो चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का, नंबर सिस्टम्स, उसके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। जैसे कि आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आप लोगों के एग्जाम में 18 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, क्योंकि आपका सेक्शन ए होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अगर आप देखें तो आपके एमसीक्यू है वो बहुत ही आपके एग्जाम में स्कोर करने में। इसलिए मैंने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, जिसमें मैंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ना वही आपके लिए रखूं, जो आपको एग्जाम में हेल्प करे। ठीक है। अगर ये मेरे जो ये एफर्ट है, ये वीडियोस है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आने वाली मेरी सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती। तो चलिए अब बिना समय गवाए आज की वीडियो है यानी क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या। तो यहाँ पर मेरा जो पहला एमसीक्यू है वो है द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर्स। दो इरेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है, इरेशनल नंबर नॉट रैशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर की जो प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है? ऑलवेज एन इरेशनल नंबर, सदैव एक इरेशनल नंबर होती है। ऑलवेज अ रैशनल नंबर, यानी हमेशा एक रैशनल नंबर होती है। ऑलवेज एन इंटीजर, हमेशा एक इंटीजर होती है। सम टाइम रैशनल और सम टाइम इरेशनल। तो इसका आंसर है, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग जाता हूं, एक सेकेंड, तो सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल। ठीक है। इसका रीजन क्या है, देखिए हम देख रहे हैं। भाई मान के चलिए मेरा रूट 2 है और मैंने इसकी मल्टीप्लाई रूट 3 में की, ये दोनों के दोनों इरेशनल नंबर्स हैं। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ रहा है मेरा रूट 6, और रूट 6 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। वहीं पर अगर मैं रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 से करता हूं तो मेरा आता है 2, जो कि एक रैशनल नंबर है। इसका मतलब दो इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई कभी रैशनल नंबर देती है और कभी इरेशनल नंबर देती है। तो इसका आंसर है सम टाइम रैशनल सम टाइम इरेशनल। उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए, एवरी रैशनल नंबर इज ए, यानी हर एक जो रैशनल नंबर है वो क्या होता है? तो एवरी रैशनल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, एन इंटीजर, अ रियल नंबर, अ होल नंबर। तो इसका आंसर है आपका एक रियल नंबर है, क्योंकि रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं जिसमें रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर होते हैं। फिर रैशनल नंबर्स के पार्ट्स में आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर और इंटीजर। ठीक है। तो जो एक रैशनल नंबर है वो हमेशा क्या होगा, एक रियल नंबर। ठीक है बेटा, क्लियर? कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए रैशनल नंबर कैन नॉट बी। यहां पर ध्यान दीजिएगा, उसने कहा कैन नॉट बी, ये नहीं हो सकता। तो देखिए, एक रैशनल जो रैशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग होता है, ये बात बिल्कुल सही है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। देखो, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, बट नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होता। क्यों? क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो एक इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है, ना कि रैशनल नंबर। और उसने हमसे पूछा यही है कि जो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना हो। ठीक है बेटा, चल। इन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ दिस क्या है, यानी अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा? एक रैशनल नंबर आएगा, एक इरेशनल नंबर आएगा, ना रैशनल ना इरेशनल नंबर आएगा, या तो रैशनल आएगा या इरेशनल आएगा। तो चलिए पहले इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए, आप लोगों को एक फॉर्मूला तो पता ही है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग इसको देखें तो ये बन जाएगा, और ये आ जाएगा 64, 3 3 9, 2 तो 64 माइनस 3 6, 5 माइनस 1 4। अब 46 क्या है? 46 सिंपली क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो उसका आंसर होगा फर्स्ट, यानी ए, यानी एक रैशनल नंबर। आई होप क्लियर हो गया होगा बच्चों। उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। कह रहा है द वैल्यू ऑफ P43 माइनस 1/3 इज इक्वल टू, यानी P43 की पावर अगर -1/3 है तो इसके इक्वल है। चलिए देखते हैं। अगर मैं 343 की बात करूं तो 3 की पावर, सॉरी, ये है 7 की पावर 3 और इसकी होल पावर है -1/3। 3 से 3 कैंसिल, ये हो गया 7 की पावर -1, दैट इज 1/10।
क्योंकि अगर किसी की भी पावर नेगेटिव होती है तो हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1/7 आपका ऑप्शन बी है जो कि आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, कह रहा है एन इरेशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस, हमें कह रहा है इसके और इसके बीच में एक इरेशनल नंबर हमें बताना है। सिंपल सा, ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है कि भाई ये जो दिखा रहा है 1010, वो तो इसके बीच में आता है क्योंकि यही तो यहाँ पर इरेशनल नंबर है। ये रैशनल है और ये भी रैशनल, तो ये तो ऑप्शन से खत्म हो गया क्योंकि पूछा उसने मुझसे इरेशनल, और ये बीच में आ नहीं रहा है, तो यही बचता है मेरे पास। वैसे भी अगर इसको देखे देखो, ये कितना आ रहा है P1 और ये क्या है P3, तो P1 और P3 के बीच में क्या आएगा 32, तो 320 100 1000 और 1 तो तो ये जो कंडीशन है ये आपका एक इरेशनल नंबर है इन दो नंबर के बीच। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? अच्छा, कह रहा है nth रूट ऑफ एक्स इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी अगर आप किसी भी नंबर का रूट हमें बताना उसे कैसे लिखा जाता है, तो अगर ये जो कंडीशन है इसका मतलब है एक्स की पावर 1/, तो ये आपका ऑप्शन क्या है डी। तो जब भी nth रूट लिखा होगा तो उसको लिखने का तरीका, यानी अगर जैसे कहने का मतलब ये है, अगर आपको लिखा गया है यहाँ पर क्यूब रूट लिखा हो तो हम उसको लिखेंगे एक्स की पावर 1/, जैसे स्क्वायर रूट लिखा हो तो हम उसे लिखते हैं एक्स की पावर 1/। अगर मान के चलो वहां पर फिफ्थ रूट लिखा हो तो हम इसे लिखेंगे एक्स की पावर 1/1। बात समझ में आएगी बेटा, ध्यान से, क्लियर है? कह रहा था सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज, यानी अगर दो इरेशनल नंबर का अगर हम सम करें यानी उनको प्लस करें तो क्या है, तो दो इरेशनल नंबर का सम हमेशा एक इरेशनल नंबर आता है, ये हमें मालूम है। ठीक है, डन है। बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी दो रैशनल नंबर्स के बीच में देयर इज नो रैशनल नंबर, देयर इज एग्जैक्टली वन रैशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स, और देयर आर ओनली रैशनल नंबर्स एंड नो इरेशनल। तो ये कह रहा है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में क्या होता है, तो बच्चों दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमेशा इनफाइनाइटली रैशनल नंबर होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइटली। तो ये है आपका ऑप्शन सी जिसमें हमें बताया गया है इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल, इनमें कौन सा इरेशनल, अगर मैं इसको स्क्वायर रूट से बाहर करूं तो ये आता है 2/, इसको अगर मैं देखूं इससे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा √4 और ये आ जाएगा 2, √7 बाहर नहीं आ सकता है और ये आ जाएगा 9। अब जो ये 7 है ये एक प्राइम नंबर, क्या है ये? प्राइम नंबर। बच्चों ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी भी किसी भी प्राइम नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हो तो वो एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो सी है। ठीक है ना, क्योंकि बाकी तो सब रूट से बाहर आ चुके हैं। डन। द प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स, दो इरेशनल नंबर की प्रोडक्ट क्या होगी? दो इरेशनल नंबर्स की जो प्रोडक्ट होगी वो या तो रैशनल होगी या इरेशनल होगी। देखो जैसे तो अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √3 में, तो क्या आ रहा है √6, और वहीं मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 में कर तो क्या आ रहा है 3। तो ये इरेशनल है और ये रैशनल है। वन से ये हमारा पहला क्वेश्चन भी तो शायद यही था। हाँ, दोनों सेम ही आ गए, अलग अलग तरीके से बस इधर करके, है ना, ये दोनों क्वेश्चन सेम आ गए हैं। ठीक है, लेकिन वहां पर समटाइम्स बोल रखा था, यहाँ पर या तो रैशनल या इरेशनल है, लेकिन क्वेश्चन सेम है। ऑन सिंप्लीफाइंग 6/3√2 -2√3 क्या आएगा? चलिए देखो, हमेशा ध्यान रखो अगर आपके डेनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है तो उस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए हमें डेनोमिनेटर को क्या करना होता है? रैशनलाइज करना। तो यहाँ पर भी हम रैशनलाइज करेंगे, 6/3√2 -2√3, रैशनलाइज करने के लिए 3√2 प्लस 3√3 और 3√3 प्लस 2√3, दिया जाएगा 6/3√2 प्लस 2√3, नीचे आ जाएगा 3√2 की होल स्क्वायर माइनस 2√3 की होल स्क्वायर। ये हमारा आ चुका है। ऊपर रहा 6 प्लस
ये आ जाएगा 9 टू जो 18, 4 3 जो 12, 6 3√2 प्लस 2√3 और नीचे आ गया 6। तो 6 से 6 कैंसिल, तो हमारा जो आंसर आया वो आएगा 3√2 और प्लस 2√3। तो 3√2 प्लस 2√3 हमारा ऑप्शन किसमें, बी में। ये हमारा सिंपल था एक आंसर। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1.999 इन द फॉर्म ऑफ पी बाई पी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। देखिए ये क्या है, 1.999 एंड सो, यानी इसको हम लिखेंगे 1.9 बार। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का देखो, हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, क्योंकि वो जो लॉन्ग मेथड है एमसीक्यू के लिए, अगर हम लॉन्ग मेथड लगाएंगे तो फिर हमारा फायदा क्या है, तो इसके लिए शॉर्टकट आप लिखोगे इसको, ये जो आपका 1.9 बार है इसको लिखा जाएगा 19 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 18/9 से 9 या 8। इसका आंसर क्या है हमारा, 2 आंसर आया, जो कि है ऑप्शन आपका 2। ठीक है, क्लियर हुआ। बस हमेशा अब मैंने शॉर्टकट क्या लगा, देखो सबसे पहले आपको इसको पीरेटोस नंबर के रूप में लिखना है, जैसे मैंने इसको 90 लिखा। फिर ये जो पॉइंट से पहले जिस पर बार नहीं है इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर आपको देखना है कितनी डिजिट पर बार है, 1 डिजिट पर बार है तो 1 9 आएगा, 2 डिजिट पर बार है तो 2 9। अगर इसके बाद कोई डिजिट इसके पहले ऐसी होती जिससे बार नहीं होता, तो ये देखते कितनी डिजिट पर बार नहीं है, इतने ही जुड़ेंगे। बस ये कर, दोबारा से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले आपको ये पूरा नंबर, जैसे 1.9 बार, इसको लिखिए 9 से, फिर ये वाला जो भी पॉइंट से पहले इसको माइनस, इसके बाद यहाँ पर जितनी डिजिट पर बार हो उतने नहीं, 2 डिजिट पर बार है तो 2 बार 9 में होगा, 1 डिजिट पर बार है तो 1 बार। अगर यहाँ पर गलती थी, जैसे कि हो जाता 1.799, अब यहाँ पर 7 देंगे तो हम इसको लिखते हैं 1 ठीक है ना। ये शॉर्टकट है, अगर आपको लॉन्ग मेथड से आता है तो ये भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, पर शॉर्टकट है आपका द सिंपलेस्ट रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ टी। इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, रैशनलाइजिंग फैक्टर वो होता है कि हम सबको रैशनलाइज कर सकते हैं, नंबर को रैशनलाइज, अगर वो नंबर है तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, तो उसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्योंकि हम हमेशा इसको प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। कह रहा था वैल्यू ऑफ यूनिट 30 पॉसिटिव, और इन पेज की वैल्यू जो आपको क्या होगी, उसकी वैल्यू जरूरत होगा था, इसको देखिए 32 को लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है नीचे, इसको हमने लिखा है 4, इसको लिखा हमने 4 इंटू 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4, ये आ गया 4 रूट, इधर ये आ गया 4 रूट, नीचे आ गया 3 रूट 3, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 आ चुका है, यहाँ पर 3 रूट, ऊपर से आपने 4 कॉमन लिया, ये बचा रूट 3, नीचे से आपने 2 कॉमन लिया, ये बचा आपका रूट 2 प्लस रूट 3 से 10, 2 2 जा 2, ये आपका हो गया 2। तो आंसर क्या है आपका, ऑप्शन सी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान था, सिंपल, हमने बस इसके फैक्टर किए हैं, जो चीजें स्क्वायर रूट से बाहर आ सकती थी उनको स्क्वायर रूट से बाहर किया है, जो स्क्वायर रूट के अंदर रह गई वो रह गई, ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, 2 से 4 को डिवाइड किया, तो है क्लियर कट आंसर। कह रहा है ये किसके इक्वल है, भैया ये बताओ ये किसके इक्वल, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर 2 की पावर क्या होगी भाई, 1/3, 2 की पावर 1/4, और 32 की पावर बस लग गया, और 32 की पावर है भाई 12, वो भी 1। अब 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/4, ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और इसकी पावर 1/12, तो 2 की पावर 1/3 प्लस 1/4 और प्लस 5/12। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो 5 के अंदर मल्टीप्लाई हुई,
मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, 2 2 2। जब मल्टीप्लाई में होते हैं और बेस सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम चले लेते हैं उसके 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 5, तो हमारा आ गया 12/12। और जब आप 12 से 12 को कैंसिल करोगे 1, तो हमारा आंसर आ गया 3, जो कि है आपका ऑप्शन बी। क्लियर है बच्चों? आई होप आसानी से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन्होंने कहा ऑन सिंप्लीफाइंग एक्स की पावर a माइनस बी इंटू एक्स टू द पावर b माइनस सी डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर c माइनस ए, क्या है? देखिए सिंपल वही, हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। भाई बेस तीनों के सेम है, ध्यान से, तीनों के बेस सेम है। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो तो पावर ऐड होती है, और डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट, और ये वाली पावर हो जाएगी सब। तो माइनस बी, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये बचा a माइनस सी प्लस ए। अब यहां पर क्या बचा, x की पावर 2a माइनस 2c, तो यहां पर 2 कॉमन ले लो, a माइनस सी, तो आपका ऑप्शन क्या आ गया, डी ऑप्शन। सिंपल लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का इस्तेमाल किया है और उसी से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। कह रहा था वैल्यू ऑफ दिस, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकलवा रहा है। चलिए देखते हैं। भाई दोनों में देखिए बेस दोनों के सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर को ऐड कर, 0.16 प्लस 0.09, अब 256, ये आ जाएगा 0.25, अब 256, ये आ जाएगा 25/100, 25/25 4, ये आ रहा है आपका 4 की पावर 4 और 1/4, तो यहां पर आपका आंसर आ गया 4, जो कि है आपका ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, क्लियर है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पे आपके क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू एक्स, इसमें से हमें ये चेक करना है कौन सा एक्स के इक्वल है। चलिए देखते हैं भाई। अगर मैं पहले वाली कंडीशन में देखूं तो पहले वाला मुझे कहीं से भी एक्स के इक्वल नहीं लग रहा है। अगर मैं इसको सॉल्व भी करने का प्रयास करूं तो भी नहीं है। तो आ जाएगा एक्स की पावर 7/7 माइनस 1, एक्स की पावर 5/7 एक्स माइनस 1, तो ये तो आएगी। अब इसको देख लेते हैं। ये हो गया एक्स की पावर 4/3 और उसकी पावर 1/12, तो 4 3 जा 12, तो ये आ जाएगा एक्स की पावर 1/9। ये भी नहीं आ रहा है। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर है एक्स की पावर 3, फिर उसकी पावर, क्योंकि स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 1/2, और इस पूरे की होल पावर क्या है 2/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ रहा है, तो भैया यही है आपका आंसर। आगे वाले पे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो उसने हमसे मांगा था वो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। तो इसका आंसर क्या है, सी। ठीक है बेटा। 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 2/3, 1/3 और 2/3 के बीच में 3 रैशनल नंबर बताने हैं। चलिए देख लेते हैं भाई। 3 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों, एक एक्स्ट्रा, तो ये आ गए आपके 8/12। अब 4 और 8 के बीच में 5/12, 6/12 और 7/12, तो ये ऑप्शन कौन सा आ रहा है आपका, ऑप्शन ए। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया होगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले ही बता रहा हूं बेटा, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को प्लीज छोड़ के मत, ठीक है ना। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये 20 के 20 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करिएगा, इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और जब आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको वास्तव में यकीन होगा कि हाँ, आपको जो आपके सर हैं उन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराए हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और चैनल को, यानी जो आपका ये हमारा चैनल है, इसको और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।